कोक विकोक ये कोई कोका कोला का नाम नहीं है, बल्कि ये उन्हीं दो हरामखोरों का नाम है जिन्होंने परम सत्य से पंगा लिया है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है, इसके पीछे एक दिलचस्प घटना है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कैसे हो यारो आप सब, स्वागत है आपका हमारे चैनल अस्ट स्टोरीज़ की कल्कि अवतार की सीरीज़ में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अहंकार किस हद तक विनाश कर सकता है और आपको निरअहंकारी कैसे बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अहंकार अंधा कर देता है। थैनोस चाचा की बात तो सही है, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, कभी आपने सोचा है? दरअसल इसकी जड़ है भूख। एक इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि जानवर अपनी भूख के हिसाब से खाना खाता है जितने में उसका पेट भर जाए, लेकिन इंसान अपने मन की भूख को मिटाने की कोशिश करता है, जो कि आपको भी पता है कभी नहीं मिटने वाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेम केस हुआ कोक विकोक के साथ। पुराणों में कोक विकोक का वर्णन मिलता है। ये दो जुड़वा भाई बहुत ताकतवर होते हैं। कल की पुराण के अनुसार इन्होंने तप करके ब्रह्मा से अमरता का ऐसा वर मांगा जिससे इन्हें हराना नामुमकिन सा हो गया। सचमुच हिरण्यकशिपु को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने वरदान मांगने में। नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कली पुरुष है उसने अपनी सेना में इन्हें प्रधान सेनापति बना दिया। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं। दरअसल ये मैं कलयुग के अंत की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भगवान कल की विजय यात्रा पर और पापियों का अंत करने अपनी सेना सहित निकल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि ये जो कलयुग का अंत का समय होगा, इसमें सभी देवता, दानव, दुष्ट इच्छाएं, काल चक्र, ये सब फिजिकल फॉर्म में होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जैसे ही भगवान कल की देवताओं के अंश की सेना लेके कली पुरुष पर आक्रमण करते हैं कि तभी उनका सामना होता है कोक विकोक से। ये दोनों भाई भगवान की सारी सेना को बहुत आराम से परास्त कर देते हैं। ये देखकर देवता युद्ध के टाइम भगवान कल्कि को अकेला छोड़ के डर के मारे भाग गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये देवता लोग भगवान के साथ रहकर भी कली पुरुष से डरते क्यों हैं, जबकि स्वयं भगवान का जन्म कली पुरुष के अंत हेतु हुआ है। खैर छोड़िए, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब भगवान कल की एक तरफ और राक्षसों की सेना सहित कोक विकोक दूसरी तरफ, जो कि एक साथ भगवान कल्कि को मारने उन पर टूट पड़ते हैं। अच्छा, सारे मिलके एक को मारोगे? चीटिंग करोगे? मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। यहाँ पर सेम वैसी ही लड़ाई होती है जैसी मैट्रिक्स रीलोडेड में नियो और एजेंट स्मिथ की होती है, लेकिन जैसे तैसे भगवान कल्कि अपनी तलवार को दो हिस्सों में बांटकर राक्षस सेना और कोक विकोक का वध कर देते हैं। अरे रुकिए रुकिए, क्लाइमैक्स तो अब शुरू होता है। रुको जरा, सब्र करो। भगवान ने देखा कि कोक अभी भी जीवित है और उसने विकोक को भी पुनः जीवित कर दिया है। दरअसल इन्होंने ये वरदान मांगा होता है कि अगर इनमें से कोई एक मर जाए तो दूसरे की दृष्टि पड़ते ही वह पुनः जीवित हो उठेगा। कोई सेंस है इस बात की? अब भगवान कल्कि इन दोनों से दिन रात युद्ध करते हैं और इन्हें हजारों बार मारते हैं, लेकिन हर बार ये पहले की तरह ही पुनः जीवित हो उठते हैं। तब भगवान को ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे प्रभु, इनके वध के लिए आपको इन्हें एक साथ बहुत तीव्र गति से मारना पड़ेगा, जिससे यह एक दूसरे को ना देख पाएँ। अब भगवान कल्कि अपने शस्त्र त्याग कर इनके पास आकर हाथों से युद्ध करते हैं और अलग अलग मारने की जगह तीव्र गति से एक साथ इन दोनों को मार देते हैं। अंत समय में एक दूसरे को ये देख नहीं पाते, जिससे यह पुनः जीवित नहीं होते और हमेशा के लिए काल के मुख में समा जाते हैं। इसलिए आपको भी ताकत के पीछे नहीं भागना चाहिए। यह घटना हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी खुद को किसी से बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम सब एक हैं। आज 2 अप्रैल 2022 को आपको एक वादा करना है कि आपको उस चीज़ का जो नहीं है उसका रोना नहीं रोना है, बल्कि जो है उसका इस्तेमाल करना है। कोक विकोक ने भी अपना सारा जीवन अमर होने में बिता दिया, जबकि उनके पास पहले से ही ताकत थी। वे बलवान थे। अगर वह उस ताकत को समाज कल्याण में लगाते तो उनका कल्याण हो जाता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
इसलिए लोग सही कहते हैं कि अहंकार अंधा कर देता है। आज की वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे अहंकार बर्बादी का कारण बनता है। दूसरा हमने ये सीखा कि भगवान कल्कि ने कोक विकोक को कैसे हराया। तीसरा ये कि हम में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब एक हैं। अब मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूछा था। प्रश्न था कि देवताओं के सेनापति कौन हैं। उसका उत्तर है भगवान कार्तिकेय। और अब आज का प्रश्न है कि इससे पिछले कलयुग में कल्कि कौन था और उसका क्या नाम था। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।